हेलो एंड वेलकम। अब तक हमने करीब 4 और 5 मैं लास्ट से करता आ रहा हूँ ट्रांसलेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये बेसिकली एक डायरी के बारे में है जो एन ने लिखी थी जब एन अपने 4 फ्रेंड और अपने फैमिली के साथ एम्स्टर्डम में रहा करती थी। उस समय एम्स्टर्डम में छुप के रहते थे लोग, क्योंकि वहाँ पे नीदरलैंड में जर्मन का आधिपत्य था, जर्मन का शासन था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो उस समय इनके फैमिली 4 फ्रेंड दे वर हाइडिंग देयर सेल्फ ओवर देयर, वो छुप के रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि नाजिम, जो कि वर्ल्ड वॉर के थ्रू उसका भी वर्चस्व था, उसका फिर 2 साल का, फिर भी कुछ साल का एक्सटेंशन हो गया, यानी कि और उसकी टाइम पीरियड बढ़ गई वहाँ पे एम्स्टर्डम में, राइट। क्या हुआ कि ये लोग को छुप के रहना पड़ रहा था, और क्योंकि उस समय ये लोग बिलोंग करते थे यहूदी से, जेविश गर्ल थी। उनको जो नाजिम वगैरह का जो सरकार था, ये लोग के अगेंस्ट था, ये लोग को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, उस समय इन्होंने डायरी लिखा था। उस डायरी को बाद में क्या हुआ कि ये लोग वहाँ से किसी तरह से मूव किए, हालांकि मूव किए ग्रुप के साथ, ग्रुप को धोखा दिया गया। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, ये लोग को एक कैंप में ले जाया गया। कैंप में इन सारे फैमिली वालों को ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई, इंस्टेड ऑफ कि इसके फादर बचे। जो कि फादर ने काफ़ी सालों बाद जब देखा तो इनके डायरी में लिखा हुआ, जो डायरी लिखा करती थी ये एन ने, उनको बहुत अच्छा लगा। यही एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ था जो उन्होंने फाइंड कर सका कि कुछ बचा था उस समय टाइम का। और उस डायरी को इन्होंने अलग अलग डच लैंग्वेज से उठा के अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, इसको पब्लिश किया गया। एंड देन देयर आफ्टर ये डायरी बहुत फेमस हुआ, कुछ टेलीविज़न में सीरियल बने इस पे, कुछ मूवी बने, और डायरी को काफ़ी बुक्स में छापा गया, पब्लिश किया गया। उसी डायरी के बारे में यहाँ पे वर्णन है और उसको बताया गया है डीप में। हालांकि जब वो लोग वहाँ से आए थे, कैंप में ले जाया गया, तो इसकी मौत हो गई थी। कोई रोग था, रोग का नाम था टाइफस, टाइफस से इनकी मृत्यु हो गई थी एन का। एंड फाइनली दिस इज हाउ द स्टोरी वेंट अवे। और आगे पूरी पूरी जो चीज़ लिखी हुई, दैट ऑल ऑल थिंग्स हैज बीन रिटन अबाउट दैट डायरी, उस डायरी में उसने क्या लिखा हुआ था, उस डायरी का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ एक्टिविटी दिया गया है कि डायरी का मतलब पता है आपको, जर्नल किसको कहते हैं, डायरी किसको कहते हैं, लॉग किसको कहते हैं, मेमोरी किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि किस तरह की चीज़ें को क्या कहा जाता है। एक्टिविटी है, आपको नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसके नीचे कैसे, यदि आप डायरी लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे उसका फॉर्मेट होता है, सारे कुछ इट हैज़ बीन, ऑल थिंग्स आर मेंशन हियर। वी विल गो इन द राइटिंग, राइट मीन्स जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। इनका कहना है कि जैसे सारे को अजब लगता है डायरी लिखना, वैसे मेरे लिए भी अजीब था, एक अजीब तरह का हैबिट था। ठीक है, जैसे सबों के लिए होता है वैसे मेरे लिए भी था, अच्छा नहीं लगता था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old school girl। ठीक है, बोलती है मेरे लिए ही नहीं, मैं इसलिए डायरी नहीं लिखा करता था, नहीं लिखना चाहता था क्योंकि मुझे लिखने नहीं आता था, लेकिन इसलिए क्योंकि बाद में ना तो मैं और ना तो कोई और एक 13 इयर्स की लड़की के बारे में सोचेगी और बात करेंगे, इसलिए लिखा करती थी वो। ओह वेल, इट इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये मतलब नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है क्या क्या बात हुई, कोई चाहेगा नहीं चाहेगा, कोई मेरे बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, दैट इज नॉट द मैटर। द मैटर इज मुझे लिखने का मन करता है, आई फील राइटिंग, लिखने का मन करता है। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड, और मुझे आवश्यकता भी है, क्योंकि मेरे मन में जो दिल में जो चेस्ट में, उसको मैं उसमें उतार दूँ, उसको लिखूँ उसमें। पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल। वेरी गुड अलाइन। पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर सकती है, वो हलचल नहीं होती है लोगों के मुकाबले। ठीक है, आई थॉट
On this saying, on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listed wondering whether to stay in or go out. ठीक है, वो कह रही है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उस देश की बात है कि जब मैं लिटिल डिप्रेस था, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रखा था, मन नहीं लग रहा था, डिप्रेस था, और बैठा हुआ था अपने घर में, ठीक है, चीन पे हाथ रखे हुए, चीन होता है इस पे हाथ रखे हुए, और बोर फील कर रहा था, एनर्जी नहीं महसूस कर, लिस्टलेस मतलब विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी का था, और मैं सोच रहा था कि अंदर रहूं या बाहर जाऊं. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff packed notebook, grandly preferred to as a diary unless I should ever find a real friend. ये बोल रही है कि ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डायरी कोई पढ़े बाद में, मैं ये सोच के ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, प्लान नहीं कर रहा हूँ, जब तक कि कोई मेरा रियल फ्रेंड ना हो, अपना दोस्त नहीं हो, ट्रू फ्रेंड नहीं हो. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंस. ये कोई खास डिफरेंस नहीं बनाता, खास मैटर नहीं करता कोई इससे. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ इसके बारे में. सिंस नो वन विल believe that a 13 years old girl is completely alone in the world. कोई ऐसा मान नहीं सकता, विश्वास नहीं कर सकता है कि 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली होगी. एंड देर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड. हालांकि मेरे अकेला नहीं था मैं, मेरे और भी मित्र थे. हमारे घर में कितने फैमिली थे? आई हैव अ फैमिली ऑफ I have loving parents. Believe that 13 or completely alone in the and I am not. हाँ, और ऐसा नहीं था, मैं अकेला नहीं था. I have loving parents. मेरे प्यार करने वाले माता पिता थे, पेरेंट्स थे. और 16 ईयर्स की मेरी एक सिस्टर थी और सिस्टर है. एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 पीपल हैं हमारे फैमिली में, राइट. आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं फ्रेंड मान सकता हूँ, कह सकता हूँ. आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम. मेरा अच्छे फैमिली है, मेरी एक आंटी हैं, बहुत प्यारी सी आंटी हैं, और हमारा एक अच्छा सा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. इस दुनिया में, इस धरती पे मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ छोड़कर, ट्रू फ्रेंड, अच्छा मित्र, सच्चा दोस्त. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. ठीक है, I am with my all I think about them. क्या मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि यदि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, तो मैं उसके साथ अच्छा टाइम बिताऊँ. ठीक है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. मैं कुछ चीज़ के बारे में अपने आप से बात नहीं करूँ और हर एक चीज़ के बारे में ना बात करूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. ठीक है, कह रही कि काश कोई दोस्त हो जिसमें बात करता, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो डेली बात मेरे साथ हो रही, रोज़ की रोज़ हो रही है, डेली की डेली हो रही है, मैं शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाता हूँ. हो सकता है मेरा फॉल्ट हो, क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता अपनी पर्सनल चीज़ को शेयर करने के लिए. इन एनी केस दैट्स जस्ट नाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. वाई आई हैव अ स्टार्टेड डायरी. ये चीज़ मेरे साथ है, ऐसा नेचर मेरा है, अब इसको चेंज मैं नहीं कर सकता. यही रीज़न है कि मैं डायरी लिखना चाह रही हूँ, और मैं डायरी लिखना शुरू कर दी. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jolt down the fact in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. बोल रहा है कि टू इन्हेंस द इमेज, जो हमारे इमेज है माइंड में घूम रहा है, काफ़ी दिनों से मन के अंदर घूम रहा है, मैं उसको संक्षेप में लिखना नहीं चाहता, मैं इसको डिटेल्स में लिखना चाहता हूँ. इसलिए मैं इसको
अपना दोस्त बना लिया इस डायरी को। इस डायरी को मैं नाम दे रहा हूँ केटी, ठीक है, इसका नाम केटी दिया उस डायरी का। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड रेदर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। ठीक है, बोला कि शायद कोई इस बात को नहीं समझ पाए कि हाँ, मेरी स्टोरी का कहानी, मेरी स्टोरी के शब्द को लोगों को समझ में नहीं आए कीटी के रूप में, टू कीटी, बट यदि मैं इसमें डाइव करता, इसके बारे में इतना सोच रहा होता, तो मैं इस पे एक स्केच बनाता, ब्रीफ बनाता जो मैं डिसलाइक करता हूँ। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। मेरे जो पापा हैं वो बहुत प्यारे पापा हैं और उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं किया था जब तक कि मेरी मम्मी 36 की नहीं हो गई थी, और जब तक वो 36 के मेरे पापा नहीं हो गए थे, मेरी मम्मी जब तक कि 25 का नहीं हो गई तब तक वो शादी नहीं किए थे। माई सिस्टर मैग्रोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रहा करती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके बाद मेरे पापा ने माइग्रेट किए, दूसरे कंट्री में गए 1993 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माँ उनके साथ सितंबर में हॉलैंड गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आर्चेन टू स्टे विथ आर ग्रैंड मदर। जबकि मेरी सिस्टर को मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया रहने के लिए उनके साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेबररी। बाद में मेरी सिस्टर दिसंबर में गई हॉलैंड और उसके बाद मैं गया फरवरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। जैसे कि मेरे को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं 4 साल की थी, मेरे को टेबल के सामने ऐसे रख दिया गया जैसे मैं कोई बर्थडे का प्रेजेंट हूँ, गिफ्ट हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। मैं उस समय से स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब तक मैं 6 साल का था मैं वहीं रहा। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उस समय मैं पहला क्लास स्टार्ट किया था। फॉर्म मीन्स क्लास। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिस्टर कुपेरस। मेरी जो टीचर थी 6th क्लास में, उनका नाम था कुपेरस। द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मास्टर होते हैं उसकी लेडीज फॉर्म को हेड मिस्ट्रेस कहते हैं, फीमेल को। वो उनका नाम था कुपेरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब हम एक दूसरे को फेयरवेल की सब जुबान से निकला, हम दोनों रोने साल लग गए क्योंकि काफ़ी साल साथ में रहे, तो उसके बाद ऐसा हुआ। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 में मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मेरा जो बर्थडे था उतना धूमधाम से नहीं मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को पता नहीं मैं कितना चाहता हूँ उसको, कितना अभी भी चाह रहा हूँ। दिस birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other। The grandma's candle was lit along with the rest। ये बताती हैं कि ये जो 1942 का बर्थडे था वो इंटेंडेड था किस लिए, ग्रैंड माँ की जब मृत्यु हुई थी तो उनके लिए भी कैंडल जलाया गया था। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम अभी भी 4 लोग फैमिली में अच्छे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी द present date of 20 June 1942 and the solemn dedicated of my diary। और 20 जून 1942 को मुझे एक प्रेजेंट दिया गया, ठीक है, प्रेजेंटेड डेट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट, हाँ क्या दिया गया, डायरी दिया गया मुझे।
अच्छा सा डायरी को दिया गया। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। ठीक है, जो पूरे मेरे पूरे जो क्लास था वो पूरा फियर, सबको डर लगा हुआ, सब पूरा फियर में थे। किस बात को लेकर? द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। इस बात के लिए सबको संताप हो रहा था, दुखी हो रहे थे लोग, फियर में थे, डरे हुए थे, अफ्रेड थे कि वो पीरियड था जब टीचर डिसाइड करती हैं कि कौन से लोग इस पीरियड में अगले क्लास में जाएंगे। यानी कि यदि कोई फोर्थ में है तो 5 में जाएगा, कोई 3 में है तो 4th में जाएगा। ये टीचर पे होता था, वो डिसाइड करते थे। तो सारे लोग सोच रहे थे कौन कौन मूव कर पाएगा, पास कर पाएगा, और किसको इसको बैक रखा जाएगा, सेमी क्लास में रखा जाएगा। इसलिए सारे सोच में पड़े हुए थे। हाफ द क्लास एज मेकिंग बेट्स। आधे क्लास तो आपस में एक दूसरे से चैलेंज लगा रहे थे, बेट्स लगा रहे थे, दाव लगा रहे थे। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं, जीएन किसी का नाम है, और मैं हंस रहा था जो मेरे पीछे 2 बच्चे थे आपस में जो बात कर रहे थे वो सुनकर। सीएन एंड जैक्विस who have staked their entire holiday saving on their beds। सीएन और जैक्विस 2 किसी का नाम, उन्होंने पूरा हॉलीडे बर्बाद कर दिया, पूरा जो छुट्टी के टाइम में बर्बाद किया, इस बात के दाव पेच लगाते हुए कि फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, सुबह शाम तक, कि इट्स यूर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, इट्स यू आर, नो आई एम नॉट। वो दोनों आपस में कह रहे थे कि तुम पास होगे, वो कहता था कि तुम पास होगे। पूरी हॉलीडे इन्होंने यही बात सुबह शाम तक करते करते बिता दिया। इवन जीएस pleading glances and my angry bursts can't calm them down। ठीक है, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। बता रही कि हमारे स्कूल में इतने डमीज लोग थे, इतने बुद्धू लोग थे, 1/4 यानी कि 1/4 डमी लोग थे, वो सारे को बैक ही रखा जाएगा, उन लोगों को पास नहीं किया जाएगा। लेकिन टीचर एक ऐसे क्रीचर हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो करेंगे क्या, उन पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों इस बात के लिए श्योर है कि हम पास हो जाएंगे, हमें कोई डर इस बात का नहीं है। लेकिन मुझे एक सब्जेक्ट से डर था, वो था मैथ। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। अब कुछ नहीं कर सकते इंतजार करने के अलावा। until then we kept telling each other not to lose heart। जब तक हम एक दूसरे को संतावना दे रहे थे, कोई बात नहीं, दिल थाम को बैठो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी, मैं सारे टीचर के साथ अच्छा था, अच्छा बिहेव था मेरा। देयर और 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर थे, 7 मेन एंड 2 मेन, जिसमें 2 जेंट्स थे और 5 फीमेल्स थे। टोटल 7 टीचर थे। सॉरी, 7 मेन थे और 2 वुमेन थे। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोर्गी हु टीचेज मैथ, was annoyed with me for ages because I talked so much। जो एक ओल्ड टीचर थे, उनका नाम था, मैथ का टीचर थे, वो मुझसे ज़्यादा गुस्से रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता था। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिए। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और ऐसे लिखने के लिए बोला गया क्योंकि मैं ज़्यादा बात करता था, मेरे से गुस्से में उन्होंने बोला कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तुम बहुत बात करती हो। और एक्स्ट्रा वर्क क्या था? चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना था। चैटर बॉक्स उसको कहते हैं जो बातूनी होते हैं, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। What can you write about that? I would worry about that later। I decided। I jotted down the little in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि संक्षेप में लिखूंगा इसके बारे में कुछ, लेकिन लिखूंगा क्या मैं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दैट इवनिंग आफ्टर
I had finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. उस शाम को जब मैं सारा काम फिनिश कर लिया था घर के, तो मुझे एक ही चीज़ बताई जा रही थी कि अब मैं ऐसे के बारे में क्या लिखूं। ऐसे मेरी माइंड में खटक रही थी बार बार। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उस समय मैं सोच रहा था और अपने फाउंटेन पेन को माउथ में लेकर उसका चीविंग कर रहा था, चबा रहा था फाउंटेन पेन को, फाउंटेन के पॉइंट को। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come with the convincing arguments to prove that necessity of talking. लेंदी तो कोई भी लिख सकता है, लाइन पे लाइन कोई भी लिख सकता है, लेकिन मुझे प्रूव करना था कि बात करने का इंपॉर्टेंस क्या है, बात करने का फ़ायदा क्या है। ये चक्कर चल रहा था माइंड में, इसके बारे में सोच रहा था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही, एकाएक मेरे मन में एक विचार आए, एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages of Miss Kissing had assigned me and was satisfied. फिर बाद में मैंने 3 pages में लिखा, उनकी जो ऐसे दिया था चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, और मैंने फाइनली इनको दिया। अब ये सेटिस्फैक्शन वाली थी, सेटिस्फाई करने वाली थी, संतोषजनक थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने ये लिखा उसमें कि बात करना तो बच्चों की फितरत है, बच्चों की आदत होती है, इसलिए मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक लिमिटेड रखूँ, ज़्यादा ना करूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited trait. मैं यदि बात करूं तो मेरी मम्मी को भी बात करने की आदत है, वो भी खूब बात करती है, इसलिए मेरी भी आदत उससे लगी हुई है। हाँ, ये है कि मैं छोड़ नहीं सकता बात करना, कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन बात तो करूँगी। Mr. Kippings had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. ठीक है, मिस्टर किसिंग जो थे सेटिस्फाई तो हो गए, वो हंसी, वो उन्होंने हमारे ऐसे को देखकर हंसा बहुत ज़ोर से। ठीक है, जब मैंने बात करना शुरू कर दिया अपने लहजे में, तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, इस बार का जो टाइटल था, इस बार जो ऐसे लिखना था, उस पर लिखना था कि समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। ऐसी बात करना जो बैड क्वालिटी का हो, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, गलत बोल दे कभी कभी, उसके ऊपर लिखना था। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. मैंने ये उनको दे दिया करके, और फिर उसके बाद मिस्टर किसिंग के पास नेक्स्ट 2 लेसन के लिए कुछ भी कहने के लिए कंप्लेन नहीं था। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for the talking in class, write an essay entitled Quick, 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 Quick. ठीक है, फिर एक लेसन का 2-3 लेसन हो गया, उसके बाद फिर मेरे को पनिशमेंट मिला बात करने का। इस बार क्या मिला? इस बार मुझे लिखना है क्विक 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 पे ऐसे लिखना है। द क्लास रोवर्ड, क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। ठीक है, लेकिन फाइनली मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा था, मैं बिल्कुल थक गया था ये बात सोच रहे चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख कर। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग से चीज़ मिले तो अच्छा रहे। समटाइम्स समथिंग ओरिजिनल, कुछ अच्छा सा चीज़ हो। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोएट्री, मेरा सेन जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट the essay from beginning to end in verse and I jumped off for joy. उसी बीच मेरी सेन जो फ्रेंड थी, उसने मुझे ऑफ़र किया हेल्प करने के लिए कि इसको पोएट्री वर्ज में लिखेंगे, कविता की तरह लिखेंगे शुरू से लास्ट तक, और मैं बिल्कुल खुश हो गया, जॉयमेंट, मेमोरी मूड जॉय हो गई बिल्कुल।
मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with the ridiculous subject but I would make sure that joke was on him। ठीक है। जो मिस्टर ये थे टीचर थे किसिंग, ये जोक कस रहे थे, भद्दे भद्दे सा जोक कर रहे थे, लेकिन मुझे श्योर था कि जोक मेरे पे नहीं था और जोक उन पे था जो कविता लिख के हमने दिया था एसो वाली। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with three baby duckling who were beaten to death by the father because they quaked too much। एक जो लिखा था हमने ऐसे कविता के रूप में, एक क्या था, एक बहुत अच्छा सा लेख था कविता के रूप में, एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वान के बारे में जिसके 3 बच्चे थे और उनके फादर उन तीनों बच्चों को जान से मार दिया था। किस लिए? क्योंकि उनके बच्चे बहुत क्वेक क्वेक करते थे, बहुत चैटर बॉक्स थे, बहुत बात करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। फाइनली मिस्टर किसिंग जो टीचर थे वो जोक को दूसरे तरीके से लिए और ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसको पूरे क्लास को सुनाया अपने वक्तव्य में, अपने वर्डों में, अपने शब्दों में। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। on the contrary, Mr. Kissing's always managing jokes these days। अब क्या हुआ कि उस दिन के बाद से मुझे अलाउ हो गया बात करने के लिए, मैं बात कर सकती थी, उसके एवज में मुझे कुछ काम करने की जरूरी नहीं पड़ता। और उसके अलावा उसके उल्टा क्या हो गया, अब मिस्टर किसिंग जो है वो बहुत फ़नी हो गए और जोक कसना शुरू कर दिए, जोक करते रहते थे। सो थैंक यू। ये उसकी डायरी में था, दैट हैड बीन रीडन, एंड ये इस पर काफ़ी मूवी बने हैं, इसको काफ़ी जगह पर टेलीविज़न में सीरियल के रूप में बनाया गया। ये तो उसका एक एक्सट्रैक्ट था, पूरा नहीं है, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया था। यहाँ पे कहानी बहुत लंबी है, सो दैट इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर। बहुत सारे सीरियल, टीवी, मूवी बने हैं, बहुत सारे बुक्स में आए हैं, बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से पब्लिश किया गया है बुकों में, और पीपल स्टडीड दैट। आई थिंक आप समझ में आया होगा इसको, उतना ज़्यादा भी नहीं था बट ठीक है, कम्युनल मीडियम था। सो आई बिलीव दिस वॉज ए राइट वन टू अंडरस्टैंड कि बच्चे का तो फितरत होती है बात करने का, तो बात तो करेंगे। इट वॉज द थीम एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड थैंक्स। यदि अच्छा लगे तो पढ़ें, पढ़ के कुछ लिखें कि इसको और कैसे बनाया जाए, हाउ टू डू मोर बेटर, सो दैट इट वुड बी ओके, इट वुड बी गुड फॉर यू। थैंक्स, बाय।